गुड मॉर्निंग क्लास 11 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन 5 पोषक तत्व। कल मैंने पोषक तत्व में प्रोटीन के बारे में बताया था और इसके बाद आज मैं आपके लिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे जो है शरीर में क्या कार्य करता है और ये क्या है, इसकी जानकारी मैं देती हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? कैलोरी। तो हमें जब अधिक ऊर्जा लेनी है तो हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अधिक लेनी पड़ती है। और अधिक हमें कब लेनी पड़ती है? जब हम शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं। यदि हम शारीरिक परिश्रम कम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक लेते हैं तो इससे हम बहुत रोगों के शिकार भी हो सकते हैं। मोटापा हमारा जो है बढ़ सकता है और वेट कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। तो हमें कार्बोहाइड्रेट ना ही कम लेना चाहिए ना ही ज़्यादा लेना चाहिए, इसकी लिमिट मात्रा लेनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। तो शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने वाला ये होता है, एक साधन होता है जिसे हम क्या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वैसे तो वसा में ऊर्जा शक्ति बहुत अधिक लगभग कार्बोहाइड्रेट की चौगुनी होती है, फिर भी जो है किंतु वसा की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट का जो प्रयोग होता है 90% अधिक किया जाता है। परंतु हम सामान्य रूप में 55% से और 65% ऊर्जा का भाग कार्बोहाइड्रेट से हमें लेना चाहिए, क्योंकि वसा की जो कार्बोहाइड्रेट होती है बहुत ही गरिष्ठ होती है। और कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हैं वो दो भागों में हमने डिवाइड किए। नंबर 1 श्वेतसार स्टार्च और नंबर 2 शक्कर या शर्करा। तो जो श्वेतसार स्टार्च ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है ये किस तरह की होती है? तो ये हमें वनस्पति स्रोतों से ही मिलती है और ये जो ठंडे जल में होती है ये आघुलनशील होती है। और गर्म जल में क्या होती है? आपने देखा होगा ठंडा जल आप पीते हैं कभी तो आपको कुछ मीठा सा दिखाई महसूस होता है, मीठा सा कुछ महसूस होता है। तो ये ठंडे जल में जो होती है आघुलनशील मात्रा में होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। और जो गर्म जल में इसके कण क्या होती है? कोशिका की दीवार फाड़कर बाहर आ जाते हैं और लेह की भांति क्या होते हैं? चिपकने लगते हैं। आपने देखा होगा गर्म पानी जो होता है वो साइड से एक अजीब सी अपनी परत बना लेता है। तो इसके जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं? हमें इस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट होती है श्वेतसार वाली, ये जो होती है हमें अनाजों से ही प्राप्त होती है, जैसे गेहूँ है, मक्का है, दालें हैं। इनमें से ये हमें इस तरह की कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो शक्कर वाली कार्बोहाइड्रेट है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है शक्कर वाली, ये हमें उन चीज़ों से प्राप्त होती है जिसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है, जैसे गन्ना है, शहद है, गुड़ है, इनमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है। और सभी फल जो होते हैं मीठे होते हैं अधिकांश, जैसे आम है और सेब है, सेब में शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है। और इसके अलावा कुछ हमारे कंदमूल फल सब्जियां भी होती हैं जो मीठे होते हैं, जिनमें कुछ मीठा पाया जाता है। और सूखे मेवे हैं हमारे, जैसे किशमिश है, मुनक्का है, खजूर है, इनमें भी शर्करा की मात्रा काफ़ी हद तक होती है। तो इस तरह के जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं तो इनमें जो है शर्करा की मात्रा होती है। तो ये शर्करा जो होती है हमारी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है क्या कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्यों उपयोगी है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है? शरीर में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पहुँचने से क्या होता है? निर्माण कार्य में व्यय होता रहता है। निर्माण कार्य में ये कार्बोहाइड्रेट जो है व्यय होता रहता है। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? प्रोटीन को हमें जो है प्रोटीन को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्य करना पड़ता है, जिससे जो है प्रोटीन का क्षय होता है। और जब प्रोटीन का क्षय उधर हो जाता है तो इससे बच्चे या व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है।
और कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण को भी समान बनाए रखता है। इसके अलावा जो है वसा की जो पाचन क्रिया होती है उसको भली भांति नहीं पचा पाता है, नहीं हो पाती है। इसके जो फलस्वरूप एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसको हम कीटोसिस रोग कहते हैं। ये कीटोसिस रोग जो होता है क्या होता है, ये डायबिटीज के रोगी कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाते हैं, उन व्यक्तियों को इस रोग की संभावना अधिक होती है। और कार्बोहाइड्रेट अपने सूक्ष्म रूप में क्या होता है, लैक्टोज में कम घुलनशील होने के कारण ये आंतों में अधिक समय तक रहता है और कुछ लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न करके शरीर में विटामिन बी का प्रयोग करता है। इसके अलावा जो होता है ये तापमान को भी नियमित बनाए रखता है। ठंड के मौसम में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से ये हमारे लिए अधिक फायदेमंद होता है। तो इसके अलावा ये हमारे लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में भी संचित होती है और आवश्यकता पड़ने पर ये पुनः शक्कर के रूप में कार्य करता है। तो ये तो हमारे कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हानियाँ हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हानियाँ हैं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है। फिर भी हमारे भारत जैसे देश में जहाँ कुछ लोग भूखे पेट ही सोते हैं, यदि हम अपना जो भोजन है टाइम से लेते रहें तो हमें कार्बोहाइड्रेट की कभी कमी नहीं पड़ती है। फिर भी और यदि हम भूखे पेट सोते हैं, दिन में एक ही बार भोजन लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित रूप से हमारे शरीर में कम होगा। तो इसकी जो कमी होती है इससे हमें क्या होता है, शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है और थकावट व कमजोरी भी महसूस होती है और हमारे शरीर की जो स्फूर्ति होती है वह कम हो जाती है और आलस उत्पन्न होता है। जब स्फूर्ति कम हो जाएगी आलस स्वयं ही आ जाएगा। प्रोटीन के काफ़ी भाग को ऊर्जा उत्पन्न करती है जिससे हमारी क्या होती है, शरीर की विकास जो शरीर की जो है शरीर की मानसिक या शारीरिक जो होती है हमारी विकास अवरुद्ध हो जाती है और धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में प्रोटीन समाप्त होने तक ये पर्याप्त भोजन न मिलने से कभी कभार ये होता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और ये तो हमारी थी कमी से हानियाँ, पर यदि हमने कार्बोहाइड्रेट अधिक लिया तो इससे जो है हमें नुकसान भी होता है। तो नुकसान कैसे होता है, ये इसके अधिक लेने से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक लेने से ये ग्लाइकोजन के रूप में लीवर व मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है। कुछ समय बाद यही त्वचा के नीचे जमा होकर मोटापा बढ़ा देता है और थोड़े बहुत मोटापे से तो शरीर अच्छा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन मोटापा एक प्रकार का रोग हो जाए जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, तब यही मोटापा हमारे लिए एक बदसूरत सा दिखाई देने लगता है। तो ये जब कार्बोहाइड्रेट अधिक लिया जाए तो श्रम ना किया जाए, तो इससे क्या होता है, ऐसी स्थिति में श्रम या व्यायाम खूब करना चाहिए। तो श्रम नहीं करोगे तो मोटापा ऑटोमेटिक हो जाएगा और हमारे लिए एक प्रकार का रोग भी हो जाता है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। और आज के लिए जो मेरी वीडियो थी वो कार्बोहाइड्रेट संबंधित थी और अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।